तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है यहाँ पे 635 रहने वाली है। एज लिमिट जो है वो मिनिमम 18 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम जो है वो 40 ईयर्स। सीनियर मैनेजर और मैनेजर के लिए जो है वो क्या टॉपिक्स रहेंगे, क्या सब्जेक्ट्स रहेंगे जो आपको पढ़ने पड़ेंगे, एक से ज्यादा पोस्ट के लिए भी जो है वो अप्लाई आप कर सकते हैं। सैलरी भैया कितनी होने वाली है, तो सीनियर मैनेजर के लिए यहाँ पे 43,830 से लेके 94,900 यानी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम रईस है, स्वागत है करता हूं मैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की जो ये वीडियो है बहुत ही जबरदस्त वीडियो होने वाली है, जिसमें हम लाए हैं एक बहुत ही अच्छी गवर्नमेंट जॉब जो कि अनाउंस की है आरसीआरबी ने। ओके, तो आरसीआरबी बेसिकली है राजस्थान कोऑपरेटिव रिक्रूटमेंट बोर्ड। ओके, तो राजस्थान कोऑपरेटिव रिक्रूटमेंट बोर्ड ने अनाउंस की है जॉब, किसके लिए? तो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए। ओके, तो ये वीडियो जो बेसिकली हमारे बैंकर्स भाइयों के लिए होने वाली है जो कि अपनी पोजीशन देखते हैं एक अच्छे कोऑपरेटिव बैंक में। ओके, तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे इस पोस्ट के लिए जो है वो आप सिलेक्शन कैसे होने वाला है, क्या क्वालिफिकेशन रहने वाले हैं, एज लिमिट क्या रहने वाली है, और एग्जाम सेंटर कहाँ पे होगा, एग्जाम पैटर्न किस तरह का होगा, सिलेबस क्या रहेगा। तो इस तरह की सभी चीजें जो है वो इसमें कवर होने वाली है। तो दरखास्त करता हूं कि आप इस वीडियो को जो है वो लास्ट तक देखें, ताकि आपको सब चीज जो है वो इस पोस्ट के बारे में, इस जॉब के बारे में जो है वो समझ में आ जाए। तो बेसिकली आरसीआरबी जो है वो 4 टाइप्स की पोस्ट जो है वो 4 कैटेगरीज में इस जॉब्स को जो है वो 4 पोस्ट में इसको डिवाइड कर रहा है। यानी 4 पोस्ट है, वैकेंसी भी अच्छी खासी है, पैकेज भी अच्छा खासा मिल जाएगा। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में हमारे साथ स्टार्ट टू एंड। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो आरसीआरबी जो है वो अनाउंस कर रहा है यहाँ पे जॉब 4 पोस्ट के लिए, जिसकी टोटल वैकेंसी जो है वो 635 यहाँ पे होने वाली है। ओके, तो डेटेड सर्कुलर जो डेटेड है वो है 6 अक्टूबर 2023, यानी अभी का ये जो है ये सर्कुलर है 6 अक्टूबर को ये रिलीज किया गया है। ओके, तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि यहाँ पे जो वैकेंसीज रहने वाली हैं वो 4 पोस्ट में आप देख सकते हो क्या रहने वाली है। फर्स्ट जो है वो सीनियर मैनेजर की पोस्ट है, सेकंड यहाँ पे मैनेजर, थर्ड कंप्यूटर प्रोग्रामर, फोर्थ जो है वो बैंकिंग असिस्टेंट। ओके, तो यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज टोटल यहाँ पे दे रखी है कि सीनियर मैनेजर के लिए एक पोस्ट, एक वैकेंसी है। ओके, तो मैनेजर के लिए 89 है, कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए 5 है, और बैंकिंग असिस्टेंट के लिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा नंबर ऑफ डिजिट्स दे रखे हैं, यानी 540 जो है वो यहाँ पे वैकेंसीज अवेलेबल है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है यहाँ पे 635 रहने वाली है। तो जरूर से जरूर मैं चाहूंगा कि आप लोग ये अप्लाई करें और मिस ना करें इस अपडेट को। तो इसके लिए आपको एक सर्कुलर दे रखा है, एक यहाँ पे ये एक टेबल दे रखा है, यहाँ पे कास्ट वाइज और कुछ स्पेशल कैटेगरी वाइज जो है वो इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। ओके, ब्रेकआउट किया है, जो पोस्ट यहाँ पे ब्रेकआउट होने वाली है। कुछ सिटीज यहाँ पे दे रखे हैं, तो सिटीज के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है वो नंबर ऑफ पोस्ट को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और ब्रेकआउट किया गया है। ओके, तो आप इसको रेफर कर सकते हैं, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे आपको ये पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी, और इसकी लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, तो वहां पे आप पूरी इस पीडीएफ को चेक आउट कर सकते हैं। तो वापस आते हैं हमारा अ, जो वीडियो सेशन है उसी पे, जो हमारी पीपीटी है उसी पे, कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस यहाँ पे क्या रहने वाली है। तो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो डिफरेंट पोस्ट के लिए यहाँ पे दे रखी है। तो सीनियर मैनेजर के लिए यहाँ पे एमबीए होना जो है वो बहुत जरूरी है। अगर एमबीए नहीं तो या फिर 2 इयर्स पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होना चाहिए इन बिजनेस मैनेजमेंट विद बैचलर डिग्री, कोई भी यूनिवर्सिटी से यहाँ पे चलने वाली है। मैनेजर पोस्ट के लिए ओके, अब इसमें एक और चीज दे रखी है कि चारों जो आपकी पोस्ट है उसमें नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इज कंपलसरी। ओके, तो कंप्यूटर की नॉलेज आपको जो है वो रहनी चाहिए। ओके, इस जमाने में जो है वो कंप्यूटर तो जो है वो सबको आता है, तो इतनी बड़ी बात यहाँ पे ये नहीं है कि बेसिक नॉलेज जो है वो कंप्यूटर की सबके पास होती है। ओके, तो मैनेजर पोस्ट के लिए आपको जो होगा ग्रेजुएट फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी। ओके, तो ग्रेजुएशन चाहिए, और आपको मतलब कोई भी डिग्री आपको यहाँ पे चाहिए, कोई भी किसी भी फील्ड में आपको ग्रेजुएशन चाहिए, और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इज कंपलसरी इस फील्ड में, इस पोस्ट के लिए भी है। थर्ड जो है वो कंप्यूटर प्रोग्रामर है। अब इसमें जो है वो काफी सारे ऑप्शंस आप देखिए तो आप देख सकते हैं कि दे रखे हैं। तो बीटेक भी जो है वो कंप्यूटर साइंस, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस। ओके, और बहुत सारे फील्ड में जो है वो मांग रहे हैं कि बीई या बीटेक जो है वो इसमें होना चाहिए, या ओके, और यहाँ पे दे रखा है अगर ये नहीं तो 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए पीजीडीसीए में, कंप्यूटर एप्लीकेशन में विद एमएससी। ओके, और यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है अ ग्रेजुएट डिग्री इन कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, साइंस, मैथमेटिक्स, स्टेटिस्टिक्स, जो
इसमें भी जो है वो चलेगा। 3 इयर्स का जो है वो ये ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए विद अ डिप्लोमा 3 ईयर इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग। ओके, और एक ऑप्शन दे रखा है अ ग्रेजुएट डिग्री इन कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, साइंस, मैथमेटिक्स। ओके, ये इसमें कोई भी एक डिग्री चाहिए और विद अ पोस्ट ग्रेजुएशन विद एमसीए या एमएससी, ओके, कंप्यूटर साइंस में, या फिर एमएससी विद आईटी। ओके, एंड एक्सपीरियंस यहाँ पे भी मांगा गया है कि 1 ईयर का जो है पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए एज ऑन डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑपरेशंस इन एडिशन टू द अबव। यानी किसी भी तरह का यहाँ पे क्वालिफिकेशन में एक्सपीरियंस भी चाहिए। ओके, 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए विद क्वालिफिकेशन। ओके, वो कब तक का 1 ईयर आपका कब तक गिना जाएगा, जिसकी आपकी ये लास्ट डेट होगी, ओके, तब तक 1 ईयर गिना जाएगा। तो 1 ईयर आपका वो एक्सपीरियंस इसमें मांगा जा रहा है। नेक्स्ट बात करें तो लास्ट जो हमारी है बैंकिंग असिस्टेंट के लिए, तो इसमें ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए लॉ इन इंडिया, ओके, या फिर कोई भी इक्विवेलेंट डिग्री चलेगी एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इज कंपल्सरी। अब यहाँ पे नोट दे रखा है कि डेट ऑफ पासिंग जो है वो एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन की वो डेट अपीयरिंग जो मार्कशीट में होनी चाहिए, ओके, या फिर जो डेट होनी चाहिए रिजल्ट की वो वेबसाइट के सर्कुलर से मैच होनी चाहिए, ऐसा आपको नोट दे रखा है। और यहाँ पे सिर्फ वही कैंडिडेट जो एलिजिबल हैं जिसके पास मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो दे रखा है, ओके, और जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन के थ्रू है वही यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। ओके, नेक्स्ट बात करें तो एज लिमिट के बारे में बोला गया है कि एज लिमिट जो है वो मिनिमम 18 इयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम जो है वो 40 इयर्स, यानी 40 इयर्स के भी अंदर होनी चाहिए। ओके, तो एज लिमिट के यहाँ पे एज लिमिट के बारे में यहाँ पे बोला गया है। और एज रिलैक्सेशन क्या होना चाहिए फॉर डिसेबल्ड कैटेगरी शैल बी गिवन टू अ कैंडिडेट हैविंग अ डिसेबिलिटी अप्रूव द कॉम्पिटेंट लेवल। तो कुछ यहाँ पे डिसेबल्ड कैटेगरी के लिए रिलैक्सेशन दी गई है और शायद से कास्ट वाइज भी दे रखी होगी। ओके, सेकंड जो है वो है कैंडिडेट सीकिंग एज रिलैक्सेशन आर रिक्वायर्ड टू सबमिट कॉपीज ऑफ नेसेसरी सर्टिफिकेट्स एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट। ओके, तो एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट आपको जो है वो सर्टिफिकेट्स की कॉपीज जो है वो सबमिट करनी पड़ेगी और कैटेगरी में जो है कोई चेंज नहीं होगा। कैंडिडेट इज पॉसिबल आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, कोई चेंज नहीं होगा फिर कैटेगरी में अगर एक बार एप्लीकेशन यानी आपने अप्लाई कर दिया तो। नेक्स्ट है आपका सिलेक्शन प्रोसेस और अपॉइंटमेंट। ओके, तो अपॉइंटमेंट शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ कैंडिडेट्स मेरिट इन एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन जो मेरिट रहेगा एग्जामिनेशन में उसी के बेसिस पे जो है यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है कैंडिडेट का। और उसी के बारे में पूरा दे रखा है कि सीनियर मैनेजर और इन सब के लिए जो है वो वही सेम है और आप जो है वो एक ही टाइम में जो इन सब पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट आपको दे रखा है कि सीनियर मैनेजर और मैनेजर के लिए जो है वो क्या टॉपिक्स रहेंगे, क्या सब्जेक्ट्स रहेंगे जो आपको पढ़ने पड़ेंगे अप्लाई करने के लिए, आपको प्रिपरेशन करने के लिए। तो इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जीके ऑफ राजस्थान, राजस्थान का जो जीके है वो, कंप्यूटर नॉलेज, अकाउंटेंसी और राजस्थान कोऑपरेटिव एक्ट 2001 और 2003 के जो रूल्स हैं उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर ऑफ राजस्थान के बारे में। तो किस किस के लिए जो है वो इधर आप देख सकते हो कि 200 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे 200 मार्क्स के, यानी एक क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क का रहने वाला है। ओके, तो 25 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे इंग्लिश के और 25 मार्क्स का जो है वो यानी वो 25 मार्क्स उसकी वैल्यू रहेगी। ओके, 25 मार्क्स यानी 25 क्वेश्चन। टाइम जो है यहाँ पे आपको दे रखा है 120 मिनट्स। तो सभी एग्जाम्स के लिए आपको 120 मिनट्स यानी 2 आवर होता है, तो 2 आवर्स आपको मिल जाएंगे। ओके, और यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया तो 25 क्वेश्चंस के जो है वो 25 मार्क्स और एक-एक को मार्क्स का एक-एक क्वेश्चन होने वाला है। तो 200 क्वेश्चंस आएंगे 200 मार्क्स। ये सीनियर मैनेजर और मैनेजर के लिए था। नेक्स्ट अगर बात करें कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए तो उसके 5 टॉपिक्स रहने वाले हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान और प्रोफेशनल नॉलेज। ओके, तो यहाँ पर भी जो है वो 200 क्वेश्चंस रहेंगे 200 मार्क्स के और यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क रहने वाला है और 120 मिनट्स यानी 2 आवर्स का ये एग्जाम रहेगा। ओके, नेक्स्ट बात करें बैंकिंग असिस्टेंट के लिए तो इसकी वैकेंसी भी जो है वो सबसे ज्यादा है। ओके, तो यहाँ पे 7 टॉपिक्स दे रखे हैं आपको, इंक्लूडिंग इंग्लिश भी है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है। ये वही सेम है आपका जैसा आपके सीनियर मैनेजर और मैनेजर के लिए है, ओके, वैसा इसके लिए है। तो क्वेश्चंस यहाँ पे 200 रहने वाले हैं और 200 मार्क्स के जो है वो रहेंगे 200 क्वेश्चंस। 120 मिनट्स आपको यहाँ पे दे रखा है यानी 2 आवर्स जो है वो आपका एग्जाम टाइमिंग रहने वाला है। 1 मार्क का जो है वो 1 क्वेश्चन रहने वाला है, यानी इसको भी आपको ब्रेक किया गया है कि
कौन से सब्जेक्ट से जो है कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स के आने वाले हैं। नेक्स्ट बात करें, अ कैंडिडेट विलिंग टू अप्लाई फॉर मोर देन, यानी जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक से ज्यादा पोस्ट के लिए भी जो है वो अप्लाई आप कर सकते हो। ओके, तो सेपरेट ऑनलाइन एग्जामिनेशन ऑफ फॉलोइंग सब्जेक्ट शैल बी कंडक्टेड फॉर सिलेक्शन टू ईच ऑफ 4 कैटेगरीज ऑफ पोस्ट, यानी अगर आप सेपरेट सेपरेट जो हो आपको एप्लीकेशन भी फाइल करनी पड़ेगी। ओके, तो अगर आप चारों पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको 4 एप्लीकेशन जो है वो डालने पड़ेंगे, चारों पोस्ट के लिए अलग अलग, यानी सेपरेट अप्लाई यहाँ पे करना पड़ेगा। ओके, और इसमें बोल रहे हैं कि द एग्जामिनेशन पेपर विल कंटेन क्वेश्चंस विद मल्टीपल चॉइसेस, यानी मल्टीपल क्वेश्चन यानी एमसीक्यू रहने वाला है। ओके, और एक एमसीक्यू का 1 मार्क रहेगा, और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है 0.25 मार्क्स। ओके, 1 नेगेटिव मार्क। सिलेबस जैसा कि मैंने आपको बता दिया, और इसमें बोल रहे हैं कि किस लेवल का जो है वो आने वाला है, तो इंग्लिश जो है वो सेकेंडरी लेवल, यानी आपका जो 10th का जो है इंग्लिश, उसी के लेवल का ये इंग्लिश यहाँ पे सब्जेक्ट आने वाला है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये तीनों जो है वो ऑल इंडिया नेशनलाइज्ड बैंक ऑफिसर्स ऑफ क्लरिकल लेवल का जो एग्जामिनेशन में आया था, उसी लेवल का इसमें पूछा जाने वाला है। तो कोई स्पेशल स्टडी यहाँ पे नहीं दे रखी। ओके, नेक्स्ट है आपका जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, तो इसमें राजस्थान के बारे में सब कुछ पूछा जाएगा। ओके, करंट अफेयर जो जिसके राजस्थान के हैं, जनरल इंटरेस्ट अवेयरनेस अबाउट मेजर इकोनॉमिक, ज्योग्राफी आ जाएगा, कल्चर, लिटरेसी इसमें पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर नॉलेज कैसा होना चाहिए, तो जो बेसिक नॉलेज है वो तो आना ही चाहिए, कंप्यूटर्स का बेसिक नॉलेज, उसका हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पेरिफेरल्स, उसका यूज, नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस, जिसमें वर्ड, एक्सेल, ओपनिंग ऑफ फाइल प्रिपरेशन ऑफ वर्ड फाइल्स, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और नेट सर्फिंग, इसमें जो है वो मांग रहे हैं आपका कि इतना तो जो है वो आना ही चाहिए आपको। अकाउंटेंसी में सिलेबस ऑफ पास कोर्स स्टैंडर्ड, तो पास कोर्स स्टैंडर्ड का जो है वो सिलेबस आने वाला है अकाउंटेंसी में। नेक्स्ट है आपका राजस्थान कोऑपरेटिव एक्ट 2001 एंड रूल्स 2003 के तहत जो है वो कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर ऑफ राजस्थान, यानी ये आने वाला है, रूल्स और एक्ट्स जो है उसके बारे में पूछा जाएगा, और कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर जो है राजस्थान का उसके बारे में पूछा जाएगा। तो इसके बारे में यहाँ पे लिखा है, आप पढ़ सकते हो कि इसमें क्या क्या आने वाला है, एक्ट्स और रूल्स, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज, और उसके बारे में आपको बैंकिंग की जो है फंडामेंटल ऑफ बैंकिंग, कोऑपरेटिव बैंकिंग, कोर बैंकिंग, इसके बारे में आपको पूछा जाने वाला है। तो इसके बारे में आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा इस टॉपिक के लिए। ओके, फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर मैनेजर, मैनेजर, कंप्यूटर प्रोग्रामर, बैंकिंग असिस्टेंट, तो आपको एग्जाम सेंटर दे रखा है। एग्जाम सेंटर जो है वो यही रहने वाले हैं, कितने हैं, 9 हैं, ये एग्जाम सेंटर रहने वाले हैं। यहाँ पे जाके आपको एग्जाम जो है वो देना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपकी सैलरी। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट के सैलरी भैया कितनी होने वाली है, तो सीनियर मैनेजर के लिए यहाँ पे 43,830 से लेके 94,900, यानी 50,000 प्लस तो आपको मिल ही जाएगा। ओके, तो ये जो सैलरी की बात कर रही है कि ये जो ज्वाइनिंग सैलरी, ओके, जैसे ही आपका सिलेक्शन हो जाता है, ज्वाइन हो जाता है, फिर आपको जो है वो ये बेसिक पे आपको मिलेगा। फिर उसके बाद इंक्रीमेंट जो है वो बहुत ही अच्छा खासा इसमें होने वाला है। ओके, तो सैलरी यहाँ पे अच्छी खासी मिलने वाली है। तो मैनेजर के लिए यहाँ पे जो है वो ये रेंज दे रखी है कि 34,000 से 87,370। कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए भी सेम है। ओके, और यहाँ पे बैंकिंग असिस्टेंट के लिए 17,070 से लेके 80,230 रहने वाली है। तो ये जो बैंकिंग असिस्टेंट है, ये पोस्ट जो है वो मैनेजर के अंडर में आती है, यानी मैनेजर के बाद जो होते हैं वो होते हैं बैंकिंग असिस्टेंट। ओके, तो ये यहाँ पे रहने वाली है, ये भी बहुत ही अच्छी पोस्ट यहाँ पे है, जिसकी वैकेंसीज जो है वो सबसे ज्यादा दे रखी है। ओके, लास्ट में आपका दे रखा है कि ये वेबसाइट जो है, ये वेबसाइट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका ये फर्स्ट पेज का इंटरफेस कुछ इस तरह का है, जिसमें आपका बोला गया है कि 18 को पोस्टपोनमेंट हुई है ऑनलाइन एप्लीकेशन की। ओके, तो पोस्टपोन हो गई है जो एप्लीकेशन डेट है। ओके, तो इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ये 3rd नंबर पे यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो आप जब भी ये आपको अपडेट रहना पड़ेगा, आपको बार बार चेक करना पड़ेगा, ताकि आप जो है वो टच में रह सको इस वेबसाइट के, और आपसे जो है वो ये एप्लीकेशन जो डेट है या फिर जो ये अपॉर्चुनिटी है वो मिस ना हो, ताकि आप जो अप्लाई करना जो है वो आपसे छूटे ना। ओके, तो इसे बार बार आप जो चेक कर लीजिएगा, हो सकेगा तो हम भी नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर देंगे, अपडेट करते रहेंगे आपको। ओके, तो इसकी भी लिंक जो है आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इस वीडियो में जो है वो इतना ही था। आई होप कि आपको सब कुछ जो है वो समझ में आया होगा। हमने जो है वो
बहुत ही ट्राई किया है कि आपको सब चीज़ जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो समझ में आ जाए। ओके, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और कमेंट्स भी कर देना, कुछ क्वेरी भी हो तो भी कमेंट्स कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों को जो कि बैंक में जो है वो अप्लाई करने वाले हैं या फिर करने के लिए जो है वो बेताब है, जिनको बहुत ही अच्छे बैंक में जो है बहुत ही अच्छी पोज़ीशन चाहिए तो उनको आप शेयर कर दें। ओके, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।